तो यूजुअली कैसा होता है ना कि अपन फर्स्ट स्लाइड डालते हैं जो कि फिलोसॉफी ऑफ लाइफ होता है ना, मोस्टली। तो मैं पिछला एक हफ्ता मैं थोड़ा चुप था घर पे, तो मैं वो टाइम में लगे पूछा, मैंने नहीं यार ज़्यादा बात मत कर, मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ। मैं क्या सोच रहा है, ये कल की बात है। फाइनली आई टोल्ड कि नहीं है, मैं ना फिलोसॉफी ऑफ लाइफ लूँगा। क्यों, क्या हो गया? नहीं, वो डालना पड़ता है क्लासिफिकेशन टॉप में। तो मैंने पूरा सदगुरु का पढ़ा, विवेकानंद का पढ़ा, जो नहीं समझा मेरे को, काफ़ी गुरुओं का मैंने पढ़ा, नहीं कुछ इतना अपील ही नहीं कर रहा था। शी सेड तू और वो फिलोसॉफी, ये कहाँ कौन सा एंगल है, तू ये मत कर, तू सोच भी मत, तेरे लाइफ में कोई फिलोसॉफी देखो, कोई स्वामी विवेकानंद देखो समझेगा भी नहीं, कुछ नहीं है, तू छोड़ दे। और उसके बाद फाइनली आई केम अप विद माय ओन फिलोसॉफी, जो कि वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगी शायद से। मैं 24 का रहना चाहता हूँ। मेरे जितने भी क्लोज फ्रेंड यहाँ पे बैठे हैं सबको पता है मेरी उम्र 24 साल की है। ये जो दाढ़ी वाड़ी जो है सब केमिकल का असर हुआ था, वरना कोविड का असर होता है यार, वरना आई एम 24। सो आई कंसीडर माई सेल्फ एज वन ऑफ द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आरसीएचजी। मुझे इन लोगों को पहले भी बोला कि रोटरी ज्वाइन करो, कि रोटरी ज्वाइन करो। आ गया रोटरी में, इन लोगों की वो अच्छा पन था कि मेरे को प्रेसिडेंट भी बना दिया। बट माई एंड ऑफ द डे फिलोसॉफी इज आई एम 24। सो दोस्तों, मैं भी सोचा क्या करते हैं क्लासिफिकेशन टॉप में, तो मैंने ना थोड़ा सा कॉपी किया, मैंने ऋषि का वो देख लिया था कि कैसे करते हैं। तो मैं बोला अच्छा ऐसा चालू करते, बचपन से वगैरह चालू करने का, अपन कहाँ से आते हैं, फैमिली में, तो ये मैंने थोड़ा सा ऋषि थैंक यू। तो यानी कि तो उनको हॉरर स्टोरी सुनाएगा। हाँ। सो फ्रेंड्स, मैं थाना में रहता हूँ, पिछले 23 सालों से मैं थाना में हूँ। बट गो टू माई हार्ट, मैं अभी भी एक नागपुर का आदमी हूँ, नागपुरियन हूँ। मेरी हिंदी शायद से थोड़ी सी नागपुर स्टाइल की ही है, और इंग्लिश तो अभी भी सीख रहा हूँ। सो हूँ तो नागपुर से। सो जब भी नागपुर का जिक्र होता है, आपको शायद से स्तूपा के बारे में देखा होगा। Have you guys seen this photo earlier? This is the iconic place of Nagpur. नागपुर इस चीज के लिए बड़ा फेमस है। यहाँ पे डॉक्टर भारत रत्न भीमराव अंबेडकर जी ने दीक्षा ली। यहाँ पे 6 लाख लोग इकट्ठा हुए थे इन 1950 ईयर माइट बी रॉन्ग। यहाँ पे दलितों ने एक दीक्षा ली थी, और यहाँ पे दलित बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए। तो आज भी जो इंडिया के कहते हैं 80% जो दलित है वो अंबेडकर बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये वो जगह है, ये आइकनिक प्लेस है नागपुर की। तो मेरा पूरा बचपन जो गुजरा है वो इसके आसपास गुजरा है, और मैं बड़े प्राउडली कहता था कि आपको पता है यही है नागपुर, अंबेडकर जी जहाँ से आते हैं, अंबेडकर जी जहाँ पे पैदा हुए। जब मैं बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, हिस्ट्री का थोड़ा सा मेरे को नॉलेज आया, इंटरेस्ट भी आया, बाद में सीरियल भी बनी इनके ऊपर, और मुझे पता चला अंबेडकर जी का नागपुर से कोई भी लेना देना नहीं था, उनका कोई रिश्ता नहीं था। वो इंदौर के पास के कोई गांव से आते हैं, ओके, बड़े महान आदमी है। पता नहीं उन्होंने नागपुर एज अ सिंबॉलिक गेस्चर चुना था, और मुझे झटका लगा, अच्छा यार ये अंबेडकर जी यहाँ से आते ही नहीं है। ओके, इट वाज जस्ट अ सिंबॉलिक जेस्चर कि उन्होंने नागपुर को चुना एज अ हार्ट ऑफ इंडिया, एज अ सेंटर ऑफ इंडिया, जहां से ये पूरा प्रचार हुआ। अब उस चक्कर में जो हम लोगों पे बीती है, नागपुर वाले, नागपुर के कुछ लोग हमारे बैठे, आप सबको पता है हमारे लिए दशहरा कभी दशहरा नहीं रहा है। 6 लाख कभी आए थे, अभी पता नहीं कितने लाख आते हैं। हमको घर से भी निकलना पॉसिबल नहीं होता है दशहरे के दिन। धम्म चक्र परिवर्तन दिन होता है वो, और उस दिन आप घर से भी नहीं निकल सकते हो। बट ठीक है, अम्बेडकर जी ने यही चुना तो हम अभी भी मानते हैं, तो चलो। तो बट अम्बेडकर जी नागपुर से नहीं थे, ठीक है, ये मेरा नॉलेज है। सो राइट फ्रेंड्स, सो नागपुर में मेरी परवरिश हुई। मैं एज आई सेड, आज भी मैं पोर नागपुरियन, एंड मैं आप सबके लाइफ में आपकी जो स्कूल है, आई एम श्योर फॉर्मेटिव डेज होते हैं, वेरी क्लोज टू योर हार्ट। तो मेरी भी स्कूल मेरे लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट रही। ऐसी कोई बहुत खास सी स्कूल तो नहीं है।
जब मैं था तभी तो बहुत ही ऐसी छोटी मोटी थी। मेरे पहले श्रीनिवास सर भी उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं, जो हमको बाद में पता चला। तो हमारी एक नॉर्मल सी स्कूल है, विच इज दिस इज माय स्कूल एंड दिस पिक्चर आई क्लिक्ड जस्ट बिफोर द लॉकडाउन वुड हिट एंड 19 में हमारे स्कूल का वो हुआ था 25 इयर्स ऑफ एलुमनाई। सो मैं 94 में मेरा 10th पास आउट किया, तो 19 में 25 साल कंप्लीट किया। तो हमारे स्कूल में बड़ा सा फंक्शन होता है, तो ये वहाँ का है। और जब मैं 25 साल के बाद स्कूल में गया, आई वॉज शॉक्ड। ये स्कूल की बिल्डिंग आप देख रहे हो, दैट इज द बिल्डिंग। ये सरस्वती का टेम्पल है, सरस्वती लॉर्ड का। स्कूल का नाम ही सरस्वती विद्यालय है। वी आर फ्रॉम साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी। तो ये स्कूल में मैं गया तो पूरी तरीके से मैं चकरा गया, क्या बिल्डिंग बनी है सर, आप गए विष्णु सर? हाँ, इट्स अ ह्यूज स्ट्रक्चर नाउ। तो मैंने बोला यार ऐसे कैसे हो गया यार, ये तो सर्वसाधारण स्कूल है, यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारे आम सी पब्लिक आती थी। तो बोले ये आम पब्लिक में ही ऐसा हो गया कि नागपुर का पोटेंशियल जो है वो शायद से आप लोगों ने अभी देखा होगा, जैसे कि मैं प्रेसिडेंट बन गया यहाँ का, आरसीएच ने मेरे को प्रेसिडेंट बनाया, और महाराष्ट्र ने अपना चीफ मिनिस्टर भी इसी स्कूल से लाया। चीफ मिनिस्टर जिसके 2 रिकॉर्ड है। पहला चीफ मिनिस्टर था जिसने पूरा 5 साल कंप्लीट किए। महाराष्ट्र का कोई भी चीफ मिनिस्टर ने पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं किए थे, और उसके बाद पता नहीं अतरंगी लोग ही पैदा करते, उसको क्या हो गया पता नहीं, वापस से कुछ 2-3 दिन की सरकार बनेगी। सो इस टाइप का ही था, थोड़ा सा अतरंगी। ये स्कूल से अच्छे लोग बाद में पता चला मेरे को कि वन ऑफ माय जूनियर, so our school was a very cricket fanatic school. हमारे स्कूल की 3 टीम चलती थी, ABC। मुझे वो C में भी एडमिशन नहीं मिली, सो बट मैं क्रिकेट का वैसे बहुत शौकीन हूँ इसी तरह से, बट खेलने में जमा नहीं मेरे को। सो ये 3 टीम होती थी। ये तीनों टीम्स कहते बहुत अच्छी टीम्स थी हमारी, बट बोलते विदर्भ का पॉलिटिक्स था कि कभी कोई लड़के लोग आगे नहीं आ पा रहे थे। इंडियन टीम तो छोड़ो, रणजी में भी, विदर्भ रणजी में भी हमारे स्कूल के बच्चों को एंट्री नहीं मिलती। बट यू नो, जैसे मैंने बोला अतरंगी लड़के आए, तो एक लड़का फाइनली निकला who broke all the norms, and Umesh Vaidya is playing for Indian cricket team. He is also from my school. So I come from such a school and very proud to be a part of the school. अच्छा लगता है। ये मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ क्योंकि यूजुअली ये 2014 के बाद लोगों ने बोलना चालू किया जब देवेंद्र आया, पर मैं सही में प्राउड हूँ। सो ओके, academically I was not a very bright student. I was average. फेल वेल नहीं हुआ, पास होते रहा। एंड हमारी स्कूल तो टिपिकल स्कूल थी, ऐसा फेल भी करते थे, नॉट लाइक HFS जहाँ पे डालना ही पड़ता है। मतलब वेरी प्राउडली बच्चे आते हैं, मैं ये क्लास से वो क्लास चले गया, मतलब उनको कौन सा फेल करते हैं यार। तो हमारे वक्त तो होता था। तो ऐसी स्कूल से था मैं, बट मुझे कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट था। मैं ड्रामेटिक्स में काफ़ी इंटरेस्टेड था, मैं छोटे मोटे रोल करता था, और मुझे इंटरेस्ट था, शायद से टैलेंट उतना नहीं था मेरे में, तो वैसे कहीं तो पीछे में खड़ा कर देते थे बच्चों। तो मैं यही एक फोटो निकाल पाया, बिकॉज इसमें एटलीस्ट मैं दिख रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद मुझे झाड़ बनाया गया। तो बहुत ही शौक था कि मैं स्टेज पे आऊँगा, मुझे स्टेज पे रहना है, तो मुझे झाड़ बना देते थे। एंड 10th में ये सच में ऐसा हुआ कि मैं बोला नहीं सर, मेरे को 1-2 डायलॉग तो चाहिए। ये क्या, मैं 10th पहुंच गया हूँ, मेरे को झाड़ बना के रखा हुआ है। मेरे लिए स्पेशली एक रोल लिखा गया जहाँ पे झाड़ थोड़ा सा ऐसे आगे आता है, ऐसे पीछे। बट मुझे शौक पड़ा था स्टेज पे जाने का। सो विद दिस मेरा एक था। सो हमारी स्कूल में बड़ा ही ये फेमस था। जब मेरे बैच, जब हम लोग अराउंड 6-7 में थे, सो आवर स्कूल was a aided school, so we started getting midday meal. है ना, midday meal आता है। एंड हमारे स्कूल में ऐसी लाइन लगती थी, तो सेक्शंस यूज्ड टू बी A to F। एक क्लास में 80 से 90 स्टूडेंट, जूनियर KG to 10, इतनी बड़ी है स्कूल। उसके लिए midday meal आता था, तो अपना प्लेट और ये हाथ में लेके लाइन में खड़ा रहता था। ये अगेन मैंने फोटो को निकाला था 19 में, ओके। एंड इट सरप्राइज मी कि
कि सच में नागपुर ने कितनी तरक्की की है, स्कूल ने कितनी तरक्की की है, इसके स्टूडेंट्स ने कितनी तरक्की की है। ये फोटो में देखिए, मिड डे मील आज भी आता है और गिनके ना 6-7 बच्चे थे जो मिड डे मील के लिए थे। ये भीड़ देख रहे समोसा खरीदने के लिए कैंटीन। And I think this was the economical freedom that which Nagpur got. City developed और इस लेवल पे डेवलप हुई है, यहाँ से अंदाजा मिलता है जरूर। So दोस्तों, just to tell some fun facts about me and my family. So I come from a very typical Maharashtrian family. Okay, कुछ लोगों को पता होगा CKP कहते हैं, है ना, चांद्रसेनिया कायस्थ प्रभु। हाँ, ये थोड़े नक्चड़े लोग होते हैं, बोलते हैं कि ये कम्युनिटी के लोग थोड़े ऊंचे, हाई बिल्ड एंड फेयर कॉम्प्लेक्स के होते हैं। ओके, सो कैमरा में ना मैं थोड़ा रेसिस्ट होकर बात करूँगा। तो बड़ा गर्व होता है इन लोगों को कि ऐसे गोरे गोरे लोग हैं, सीकेपी लोग। तो हुआ ऐसे कि मैं मटरनल साइड, मेरी चाची की तरफ से ये सब अच्छे से बिल्ड वाले गोरे लोग आए। राजे फैमिली है ना, पता नहीं सब काले थे, मैं फादर को। सो जस्ट सेकेंड जनरेशन पैदा होना चालू हुई। सो मेरा बड़ा भाई सबसे पहले पैदा हुआ, गोरा ही पैदा हुआ। बोले चलो ठीक है, मैं आया, मेरे कुछ भाई लोग आए, हमारी चाची पहली लड़की हुई, उनको गोरी पैदा हुई, तो बोलती थी अच्छा है भगवान, गोरी लड़की पैदा हो गई। हमारी ना सबसे छोटी बहन पैदा हुई, वो काला नहीं बोलते, हम बोलते शाम, है ना, शाम जैसे पैदा। तो हमने चिढ़ाना चालू कर दिया, भाई ऐसी कल्चर से आते थे ना, गोरे गोरे, तू ऐसी है, सांवली है, काली है, ऐसे मजाक उड़ाते थे। होते होते दिन बीत गए, हम स्कूल पास आउट हो गए। हमारे पूरा खानदान, मतलब माय जनरेशन इज फ्रॉम सरस्वती विद्यालय। मैं, मेरा भाई, मेरे कजिन सब इसी स्कूल से है। एंड वी स्टिल वेरी प्राउडली से कि हम सरस्वती विद्यालय से है। हाईएस्ट मस्ट बी सम 62-63% वाला आदमी होगा। बट जिसे हम लोग चिढ़ाते थे ना बचपन में, कैन यू सी हर नेम? शी केम स्टेट मेरिट इन 99। ओके, सो मजा ऐसा था कि अब वो हमको चिढ़ाती बोला बहुत बोल लिया हमको, देख नाम किसका है? बड़े भाई बहन आके ले हमारे, नाम तो मेरा छपा हुआ है 1999 में सुजाता केम मेरिट। आज भी राजे फैमिली का एक ही नाम है और उसी का नाम है। सो दैट वाज आवर फन स्टोरी। सो विद दिस आई पास माय 10th, आई वेंट टू कॉलेज। जब कॉलेज गए तो this is an iconic college. This is again more than 150-year-old college. Islam College, Stephen Islam College. यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, बट पूरे ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं आज जो भी हूँ, जो भी सीखा हूँ, मेरी जो भी छोटी मोटी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुई, जो भी हुई, वो रोटरी ही जैसे इस ऑर्गेनाइजेशन से हुई। दिस इज कॉल्ड JCs and Orange City. I was a president here in 97, and you can relate this exactly to what Rotractors are doing. So this is as similar as Rotractor, and I got to know a lot of things about myself कि मैं कैसा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने इस साल इंस्टॉलेशन के टाइम पे बोला भी था कि जब मैं फर्स्ट टाइम स्टेज पे गया तो I was so scared, मैं ऐसा खड़ा नहीं रह सकता था। मैं पूरा स्कूल, मेरा पूरा ये ऐसा था कि मैं थर कांप जाता था, बिकॉज़ दैट क्राउड का वो फियर था मेरे में। Jesus gave me that opportunity. It actually made me realize कि नहीं अमित, तेरे में भी काफी पोटेंशियल है, तू बहुत कुछ कर सकता है। So that played a very important role. So with this friend, क्या हुआ कि 98 में मुझे फर्स्ट टाइम चांस मिला बॉम्बे आने का। मैं बॉम्बे आया फॉर जेवियर के फेस्टिवल के लिए, मल्हार के लिए। तो हमारे कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया था, एंड आई वाज हियर एंड आई वाज शॉक्ड टू सी मुंबई। मतलब मैं बोला मेरे को वापस ही नहीं आना है। जैसे ऋषि के साथ हुआ कि तुझे यूएस वापस नहीं जाना है, मुझे ऐसा था मुझे बम्बई से वापस नहीं जाना है। एंड आई वाज लाइक इन लव विद दिस सिटी एट द फर्स्ट डे। सो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि बॉम्बे तो आना ही है। एंड somehow I completed my graduation, and with the millennium
2000, I landed in Mumbai. I came to Mumbai somewhere in January, and I always wanted to start my own firm, जो कि मैं मेरे बचपन से देखते आ रहा था, जो मैं फील्ड में हूँ. My father is an architect, so I have always seen construction side, I have always seen interior side, and that's what I always wanted to be. Was very passionate about that, and I landed in Mumbai, and I realized कि बस यहाँ पे दाल नहीं कर सकती, यहाँ पे तुम्हारे पास रहने का ठिकाना नहीं है और तुम चले बिजनेस करते हैं. तो बोला अभी करने का क्या, 2 महीने में मेरे को पता चला कि अभी करने का तो क्या करने का. उस टाइम पे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक सप्लीमेंट आता था जो HR और जॉब रिलेटेड होता था. क्या नाम था, मैं भूल गया उसका. एसेट. और एसेट के फ्रंट पेज पे एक बड़ी सी वो आती थी, हाँ, विच सेड GTL, ग्लोबल टेली सिस्टम इनवाइट्स फॉर द इंटरव्यूज. पता नहीं यार, जाके देखते उसका एक ही सबसे बड़ा एडवांटेज था, बैंड्रा दादर अंधेरी से ना बसेस चलती थी GTL की, और वहां पे लिखा था लंच विल बी प्रोवाइडेड. अच्छा, अपना सेटिंग तो हो जाएगा. तो मैं गया, बस में बैठा, एंड मैं पहुंचा GTL ऑफिस वाज एट मापे, एंड विदाउट नोइंग एनीथिंग कि ये क्या है, ये करियर में मुझे कहाँ लेके जा रहा है, ये कंपनी क्या करती है, मुझे कुछ नहीं मालूम. मैं पहुंचा, एंड ऑब्वियसली इन नेक्स्ट 1.5 hour दे रिजेक्टेड मी फॉर वन वेरी प्राइमरी रीजन. उनको अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे चाहिए थे, बिकॉज इट वॉज an international call center. It was, I am talking about 2000, wherein India was pioneering in call center industry. BPO was about to enter in such a big way कि आज के जो कॉल आते ना वैसे नहीं. हमारे साथ कंपटीशंस में थे बॉम्बे स्कॉटिश के बच्चे, जेवियर्स के बच्चे, हम आए थे नागपुर से. पता नहीं था, 1-1.5 घंटे में मेरे को रिजेक्ट कर दिया गया. हाउएवर हुआ ऐसे कि मैं जब एंट्री किया GTL में, दिस वाज द रिसेप्शन, और मैंने लाइफ में इतना खूबसूरत ऑफिस कभी नहीं देखा. एंड आई वाज सैड. पहले मैं गांव से आया था, तो मुझे ना बम्बई का बड़ा अट्रैक्शन था. मैं गांव इसलिए बोलता हूँ, शायद से नागपुर आप लोग काफी जन गए होंगे, और अभी के नागपुर से आप लोग कंपेयर कर रहे होंगे. मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, तभी गांव ही था हमारा, तो हमारे दिल में अभी भी वही इमेज है. तो मैं ये ऑफिस में आया, एंड आई वाज हैप्पी. सो मेरा रिजेक्शन मस्ट हैव हैपेंड से अराउंड 12-12:30, और बोला था लंच मिलेगा, तो खाना भी खा लिया, पर मैं गया नहीं. अब मैं क्या कर रहा था, मैं ऑफिस में घूम रहा था. फर्स्ट टाइम एवर, शिवांगी, इट माइट इंटरेस्ट यू, मैंने ऑटोमेशन देखा वहां पे. 2000 में ऑटोमेशन, देयर वर बटन्स जिसको ऐसे स्क्रीन टच करो तो स्क्रीन ऊपर, सम टच करो तो लाइट डिम. हमारा क्या ऑफिस है यार. अच्छा, इट वाज अ ह्यूज कैंपस. आपने शायद से देखा होगा, मापे में ES1 से ES4 ऐसा ह्यूज कैंपस है. तो मैं आराम से वो कैंपस ढूंढ रहा था, एंड लकीली वी हैड दैट बैच इंटरव्यू. तो उनको नहीं पता रहता था सिक्योरिटी गार्ड को कि इसको रिजेक्ट कर दिया गया है, व्हाटएवर. वो घूमने दे रहे थे, एंड आई वाज लाइक क्या जगह है ये, मतलब अमेजिंग. अराउंड 6:30 की शाम की मैं बस पकड़ा, मैं वापस जा रहा था. तो विदाउट नोइंग एनीथिंग मेरे बाजू में एक शख्स बैठे थे. वो बोले क्या हो गया, मतलब रिजेक्ट हो गया, तो अब क्या करेगा, मतलब पता नहीं क्या करूंगा. अब देखते हैं भाई, मेरे को तो पता ही नहीं था मैं किसके लिए आ रहा हूँ. कुछ है तेरा नंबर है, मतलब ठीक है ये मेरा नंबर है. एक लैंडलाइन दिया था मैंने, किसी का मोबाइल तो था नहीं. एंड हमारी अच्छी दोस्ती हुई. पता नहीं, समहाउ आई वाज बीइंग वेरी लकी थ्रू आउट माय लाइफ कि दोस्तियाँ अच्छी बन जाती है. तो वो 1-1.5 घंटे के सफर में मेरी ये शख्स से अच्छी दोस्ती हो गई थी, विदाउट नोइंग दैट आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू अ वाइस प्रेसिडेंट फॉर दैट कॉल सेंटर नेम रिचर्ड विलर. अच्छा, मैं वापस गया, दूसरे दिन मुझे कॉल आया, तू वापस आ. और मैं क्या करूँगा आगे, बोला चलो मैं ठीक है ऑफिस देख लेंगे, वापस कुछ छूटा होगा तो वापस देख लेंगे. तो मैं सोचा वहाँ पे, दे ऑफर्ड मी अ जॉब. मैं बोला यार मैं कसम से इतना क्या कर पाऊंगा, बट एज यू नो कि एवरी जॉब देयर आर ट्रिक्स, यू नो, यू नीड टू लर्न. तो मुझे पता चला कि पहले तो तुमको ब्यूलेट्स की एग्जाम पास करनी पड़ती है, ब्रिटिश काउंसलेट की. वो आई एम टॉकिंग अबाउट दैट कॉल सेंटर यहाँ पे. अच्छा, मुझे बिठाया गया, ये 2 हफ्ते का कोर्स हुआ इंग्लिश का. मेरे पल्ले ना पड़े, बट ट्रस्ट मी कुछ अच्छे दोस्त बना लिए उस टाइम पे.
वो दोस्तों ने पेपर ने मेरे को हेल्प करके, वो जो इन्विजिलेटर थी वो भी मेरे को बोली अच्छा ठीक है यार, तू निकल, तू ये कर, तू ये एज यार मजे में यार हो गया यार। तो मैं उसके बाद आई डोंट नो, बट मैं उसके 1 महीने में आई वाज विद द हेडफोन, सडनली एक कॉल पॉपअप हुआ, कोई तो ब्रिटिश एक्सेंट में कोई लेडी बात कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो बोले हो क्या रहा है, एंड देन आई रियलाइज आई एम लाइव टॉकिंग टू समबडी इन यूके। बोला ओके, एंड व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, आई एम सपोज्ड टू सेंड द इंश्योरेंस पॉलिसी टू देम। बोले भगवान क्या है कर रहे हैं। बट यू नो एज आई सेड, दोस्तों ने बड़ी हेल्प की मुझे पता था यार ये बोल, ये सेंटेंस देखो लिख के दे रहा हूँ, ये बात कर। एक तो मैंने तो समझा नहीं, सो पता नहीं ऐसे ही किसी ने बोल दिया है, पता नहीं कहाँ से गांव से गवार आ जाते हैं, शायद से बात थोड़ी सी हिट की मेरे को। मैं बोला नहीं कुछ तो जुगाड़बानी करना पड़ेगा। ट्रस्ट मी, ऑन द 7th month आई वाज द बेस्ट सेल्समैन देयर। आई वाज सेलिंग इंश्योरेंस पॉलिसी इन यूके। ट्रस्ट मी, मेरे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जो आज भी फेसबुक पे टच पे हैं। दे आर लाइक कि हाँ अभी तो वो मैं बुढ़ा हो गया, मेरे बच्चे, वो पूरी स्टोरीज आती रहती है मेरे को। सो ऐसा मजा रहा। खैर जीटीएल के बारे में ये मजा है कि वहाँ पे आई मेट समबडी, शायद से उसी के लिए गया होगा जैसे मैं। सो आई मेट ये थोड़ा सा डार्क है, बट ये मेरे बहन का शाप है मुझे। फोटो ऐसे नहीं करते। और पता है कौन है? हाँ वो मैं सोनल इसी से शादी की थी। And we made great friends, you know. In that photograph, we have 2 more friends. और हमारी बड़ी दोस्ती हुई वहाँ पे। It was like an extension of a college, you know. मैं आया and उसके बाद जो मजा मस्ती चलती रही, उसके साथ साथ कॉल सेंटर उस टाइम पे एज आई सेड अलग था, तो पैसे भी अच्छे मिल जाते थे, हमारा घर बन गया। हमने रियलाइज ही नहीं किया कि कॉल सेंटर के लाइफ में काफी कुछ हो जा रहा है। एंड देन आई सडनली रियलाइज कि अच्छा खासा टाइम भी दिया इधर तो, और मैं आया किसी और ही रीजन के लिए था। एंड इट स्टार्टेड हिटिंग मी फ्रॉम 2007 कि अरे हमें तू आया किस लिए है यहाँ पे, तू ये सब थोड़ी करने आया था, तेरा तो कोई एम था, एम्बिशंस थे, और तू कहाँ फंस गया। सो आई एक तो 2007 के टाइम में थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन क्रीप अप हुआ। दैट्स व्हेन ओनली एंड ओनली सोनल हु सेड आगे बढ़, कुछ नहीं होता है, छोड़ दे जॉब। बोला यार कैसा छोड़ दे जॉब, अभी तो ईएमआई कार वार खरीद लिया है, क्या करना क्या है, छोड़ दे। सो मैंने ओवरनाइट छोड़ा। एंड आफ्टर दैट माय अदर जर्नी स्टार्टेड फॉर व्हिच आई कम हियर। सो आई मेट सोनल। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता हूँ कि इनसे जब मैं जीटीएल में मिला तो मेरे को आज भी वो दिन याद है। पता नहीं ऐसे लिफ्ट खुली और सोनल के ऐसे बाल थे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसके सच में ऐसे बाल थे। वो बोला तो क्या आई, अच्छा तब तक क्या अपन वो बन चुके थे बेस्ट सेल्समैन वगैरह। ये थोड़ी लेट ज्वाइन की 6-8 महीने के बाद, तो मैं भी थोड़ा इंप्रेशन है, मैं मान लो बेस्ट सेल्समैन अवार्ड वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह। बोले आप कौन थे, बोलती आई एम डॉक्टर सोनल रायत। बोले क्या डॉक्टरेट वगैरह किया? बोले नहीं आई एम मेडिकल डॉक्टर। बोले अरे ये लोग कहाँ से आ गए कॉल सेंटर में। बोला अच्छा, थोड़ा अच्छा भी लगा कि मेरे जैसे और भी लोग हैं, डॉक्टर भी आ रहे हैं कॉल सेंटर में। तो दैट्स हाउ आवर फर्स्ट मीटिंग हैपेंड। एंड ऑब्वियसली आई एम इन थाना बिकॉज ऑफ हर। नहीं तो मेरा थाने में कोई लेना देना नहीं था। मैं जब हमने डिसाइड किया शादी वादी करेंगे तो एक ही था कि खुद का जब घर खरीदेंगे तो शादी करेंगे। एक ही जगह अफोर्डेबल लगी, वो थी वोटों। पूरे मुंबई में एक ही जगह थी जहाँ पे हमको एक अफोर्डेबल घर मिला, और हमने हमारा पहला घर खरीदा कॉस्मोस रेसिडेंसी में, जहाँ से अभी हम लोग हमारा स्टूडियो भी चलाते हैं। सो आफ्टर दैट द जर्नी स्टार्टेड of what we are doing right now. We started our business under the name of Configure Turnkey Solution Providers. This was a Configure with K. Why K? Because हमको लगा वो कौन है अपना डायरेक्टर, K वाला करण जौहर हर जगह में हिट होता है, मैं भी हिट हो सकता हूँ भाई, बॉम्बे का अट्रैक्शन तो था ही ना। तो I also said कि Configure with K. And so we started our interior turnkey business,
and that was the time when we were doing everything. We were doing residentials, we were doing hotels, we were doing offices, and टचवुड बिगिनर्स लक बोलो या जो भी, अच्छा काम मिलने लग गया। एक बहुत बड़ा काम लकीली मिला गोवा में। सो गोवा में कुछ रीजन से गए एंड केम बैक विद अ प्रोजेक्ट फॉर 55 रूम्स, होटल कॉल्ड अकासिया। अभी भी आप वो बुक माई शो या नहीं, सॉरी वो क्या मेक माई ट्रिप वगैरह में देखो। सो होटल अकासिया इज वन ऑफ द हॉट सेलिंग प्रॉपर्टी एट कांदोलिम बीच, and so the entire work, so we initially got the work for 5 rooms to 10 rooms to 15 rooms. Eventually we happened to do all 55 rooms there. We did their banquet, we did their reception, we did their casino, everything. And from there journey started with Configure. उसके बाद क्या हुआ कि स्लोली कुछ ऐसे लोग फील्ड में आ गए, होंगे पहले से ही होंगे, बट जब आप एक लेवल पे प्ले करने लगते हो तो यू सडनली रियलाइज दैट यू आर कंपीटिंग विद कंपनीज लाइक JLL, कंपनीज लाइक कुशुम, एंड यू जस्ट कैन नॉट बीट देम, एंड दैट्स व्हेन द फ्रस्ट्रेशन स्टार्टेड क्रिएटिंग इन कि अच्छा एक तो शायद से लक से मिल गया अपने को होटल, अच्छा भी लगा, बट अब जब बिल्ड करने जा रहे हैं इस लेवल के प्रोजेक्ट्स को, तो वी आर competing with that level of a company, and we are not of that level. We understood that fact. So क्या करें? Some brainstorming happened in the office. Again, then we decided to have our own niche कि हम क्या कर सकते हैं, और कोई तो एक चीज हो जहाँ पे हम लोग बोले कि this is where we specialize, and that's how we decided to specialize in residential sector. And in residential sector, what do we specialize in? Is giving some value addition to those 2 and 3 BHKs which are available, जिनको काम करना है, जिनका एक particular budget होता है, so let's specialize in that. And from there the thought process started. Where we stand is today we are doing a lot of residential projects, a typical 2 and 3 BHKs. We are also doing some villas towards Nasik, towards Nagpur, and this is how where we stand right now. So 10 we started, 18 was the landmark here when we decided to go private limited, and we converted our brand name into Studio AKS, Interior Designs Private Limited. बहुत लोगों को ये लगता है कि AKS इज अमित कबीर एंड सोनल, दोस्तों ऐसी बात नहीं है। कसम से बता रहा हूँ, AKS के पीछे एक फिलोसॉफी है, बहुत ही सोची समझी फिलोसॉफी है, और अमित कबीर सोनल नहीं है। AKS का मतलब है अक्स मीन्स रिफ्लेक्शन। वी हैव थॉट अबाउट इट कि हम लोग क्या प्रेजेंट करते हैं घरों में, लोगों का अक्स प्रेजेंट करते हैं, लोगों का रिफ्लेक्शन प्रेजेंट करते हैं। बट ये एडवाइस मैं सबको दूंगा कि अपने कंपनी का नाम चूज करते समय थोड़ा सा ना एक टंग ट्विस्टिंग मत लीजिए, क्योंकि वो अक्स का आक्स हो गया, ओक्स हो गया, और फाइनली वी स्टार्टेड कॉलिंग आवरसेल्फ AKS only, but the philosophy is AKS. Why the name change? When we decided to go private limited for certain projects to do with government, आप जैसे पूछ रहे हैं तो मैंने ये जो पॉइंट था, यहाँ पे हमको कुछ थाना TMC से काम मिलना चालू हुआ। सो आप लोगों ने मल्हार टॉकीज के नीचे की जो फ्लाईओवर के नीचे की जो जिम वगैरह देखी होगी आप लोगों ने, या काफी सारे वर्टिकल गार्डन्स, इसका मेंटेनेंस मेरे पास नहीं था जो खराब पड़े, पर बनाया। तो ट्रस्ट में हम लोगों ने उनको पिचन किया था विद मेंटेनेंस, बट गवर्नमेंट हमको मेंटेनेंस नहीं मिला। गार्डन्स राइट फ्रॉम माजीवाड़ा टू मल्हार, जितने वर्टिकल गार्डन्स थे वो हमने किए हुए हैं। सो this is some of my work, some entrances, ये अपने हीरा नंदानी का ग्रीनवुड का काम है। We believe a lot into open kitchen, and as from that personal belief it has gone towards the clients also. जब हम लोग we try and convince people to have open kitchen. Some other work at Uvilia. होम ऑटोमेशन, इसलिए मैंने बोला क्योंकि मेरे को GTL पे जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, वो कहीं ना कहीं मेरे को इतना मार्क रह गया था कि दिस इज द फ्यूचर। एंड
In Thane, our company was one of the first to get home automation in 2011. In fact, हीरानंदानी में पहला प्रोजेक्ट था होम ऑटोमेशन का। तब से लेके आज तक के हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ वैल्यू एडिशन होम ऑटोमेशन से प्रोवाइड करें। ओके, slide has changed from my profession to Rotary. So Rotary happened and ये फोटो में इसलिए लगाया पता है कि हम इतने लोग साथ में ज्वाइन किए थे। दिस इज नथिंग बट संपर्क अदिति, ये उस साल का संपर्क है और संपर्क में से मैंने फोटो क्लिक करके रखा। हमारे आज के दिग्गज नम्रता जी और मैंने साथ में ज्वाइन किया था। सोनू वाज अ पार्ट ऑफ इट, ऋषि आल्सो ज्वाइन ऑन द सेम डे। डॉक्टर उदय गागिल, Uday is still a Rotarian. He has moved to some other club. He He actually returned back. He was already a member, but yeah, he returned back in this. returned back. And this is the only one who left. So the journey started for Rotary from here. Kौन? Sukumar Jain. Rupali. We are in touch with him. We are in touch with him. Rupali's friend. Yeah, Rupali's friend. So talking about Rotary, this was this particular photograph. Why? Because this was the first project I visited from RCHE. Okay. This was Mayuri, way back जब नायर ने वो लगाया था, मेनन साहब ने वो लगाया था stage. So this was the first time I visited. I was a part of any project of Rotary. From here, this was the first project which I organized. I did it for RCHE. This was the Diwali night and हमारे सरदार जी प्रेसिडेंट थे तभी एंड सरदार जी को बड़ा भरोसा करके उन्होंने मुझे बोला कि तू प्रोजेक्ट चेयरमैन बन एंड दिस वाज द फर्स्ट फैमिली नाइट आई ऑर्गेनाइज्ड एंड इट वाज अ फन। मजा आया था। रवि बोलो ना मजा आया था। है ना? हाँ, दिख रहा है। मजा आया। दिख रहा है। So बहुत मजा आया। अच्छा, सो रोटरी ज्वाइन करने के टाइम पे ऑब्वियसली वी नो व्हाट इज रोटरी एंड वी ज्वाइन। हाउएवर पता नहीं था, जैसे सबको लगता है, हमारे शैलेश भाई को भी लगता है कि टाइम ही नहीं है मेरे पास, मैं कैसे आऊँ। सबको ऐसा लगता है, कोई ना कोई इन्विशंस होते हैं। हमको भी थे कि कैसे जाएंगे, पता नहीं लोगों के साथ जेलअप हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। हमारा रोटरी का सबका अलग अलग इंटेंशन होता है रोटरी ज्वाइन करने के पीछे। हमारा इंटेंशन बहुत सिंपल था। We both love to party, we love to have fun, and by that time Kabir was very young, तो हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते थे। हमें इनका सहारा मिला और इनके जैसे कई लोगों का सहारा मिला। हर एक रोटरी इवेंट, हर एक रोटरी पार्टी में कबीर एंटर करता था, पता नहीं कोई तो उसको संभाल लेता था। कभी वो सुधा के पास होता था, कभी आरती जी के पास होता था, किसी ना किसी के पास होता था। हम दोनों ने बहुत एंजॉय की है रोटरी पार्टी। थैंक्स टू ऑल यू। So this has been our philosophy of joining Rotary. Fun continued with lots and lots of parties. RCHE की पार्टियां धमाल रही है एंड इतनी धमाल रही है कि लॉकडाउन में भी हमने छोड़ा नहीं। एवरी ऑल्टरनेट मंथ हमने पार्टियां की है, वो भी ऑनलाइन। इस हद तक के कि लास्ट में तो प्रेसिडेंट ने डब्बे भेजे थे घर पे, मतलब मैं भेजता हूँ डब्बे, चलो पार्टी करते हैं। सो रोटरी हैज ऑलवेज बीन लॉट ऑफ फन, लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस। दिस इज वन ऑफ द होली सेलिब्रेशन वी डिड। इट वाज एट योर में हुआ था। हमसे नहीं किया, सब शक्ल पहचाने में आया। So with this, I got a chance to be the secretary. Sandhya के साल में I was the secretary again. This happened at that year when I was the secretary, but the fun continued. So अभी मतलब आप लोग बोल रहे होंगे कि अरे अमित क्या सिर्फ पार्टियों के फोटो बता रहे हैं, आरसीएचई यही करता है, न्यू प्रोस्पेक्ट्स, न्यू मेंबर्स। नहीं, हम लोग काम भी करते हैं, बट मेरे को पार्टियां ज्यादा मजा आता है आरसीएचई की। अभी मैं क्या करूं, आई एम बीइंग वेरी ट्रू विद दैट। वो सब ठीक है, वो पैसे कहाँ हैं? वो पैसे आप मेरे शक्ल पे से समझ सकते हो कि जो मैं गिन रहा हूँ, मुझसे तो गिनवाना भी नहीं चाहिए था। पता नहीं, मेरे से गिनवाना भी नहीं चाहिए था। मैं इस हालत में हूँ, मेरे से पैसे ऐसे ऐसे काम करवाया मेरे को आरसीएचई में, क्या बोलूं।
बट ये मेरी रोटरी जर्नी रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज अ पार्ट ऑफ लॉट ऑफ कम्युनिटी सर्विसेज एज वेल. पता नहीं पर जब फोटो डालने गया तो यही वैसे अदरवाइज आई एम वेरी फॉर्चुनेट to people like Ravi who gave me an opportunity to be a part of the toilet block project. There have been kitchen garden projects. काफी काम किए, बट वो फोटो मुझे नहीं मिले. फोटो पता नहीं, जब भी ढूंढने जाता हूँ सिर्फ यही फोटो मिलते हैं मेरे को. ठीक है. So friends, talking about few of my hobbies, you know, I love to drive. I love to go for long drives. हम लोग काफी घूमे हैं. मैं कोशिश कर रहा था कुछ फोटोग्राफ्स मिले पर नहीं मिले मेरे को. मैं और सोनल बाइक पे तक काफी घूमे हैं. मतलब ऐसे ड्रॉप ऑफ द हैट, इफ इट्स अ संडे मॉर्निंग हम लोग पूना पहुंच जाते थे, हम लोग अलीबाग पहुंच जाते थे, महाराष्ट्र में हमने कहा नहीं नासिक पहुंच गए, बाइक पे घूमते थे. बाइक के बाद हमने पहली गाड़ी खरीदी, उस पे भी बहुत घूमना चालू किया. मतलब आई थिंक वी शेयर दिस हॉबी, यू नो. तो लास्ट टाइम आपके क्लासिफिकेशन टॉक में आप जब बता रहे थे, मैं सोच रहा था कभी वी शुड क्लब समटाइम, है ना, हम दोनों चलेंगे. So last week I drove Banaras Bombay 17 hours now. Wow. So In fact through Samruddhi Highway. yeah, in fact it's been what almost a year. मैं अभी तक के समृद्धि नहीं जा पाया हूँ. only reason कि Rotary has kept me very busy. अभी कुमार संभाले, अब मैं समृद्धि पे जाऊँगा. So again, some of our road trips, we drove till Kanyakumari and सब मुन्नार साउथ we did. स्मार्ट लगता है. उस टाइम पे स्मार्ट लगता था. अभी भी लगी रहे. So traveling का बड़ा शौक रहा है and some of good places that we visited. Got an opportunity to visit Egypt. So वो पिरामिड जैसे ऐसे ख्यालों में और किताबों में देखते थे, वो रियलिटी में जाके देखा, बड़ा मजा आया. इस्तांबुल घूमा, बड़ी मस्त है, जादुई टाइप का वो शहर है, बड़ा मजा आया उससे वहाँ पे. सो ये कभी बहुत छोटा था, ये उसको भी बड़ा मजा आया. दिस वाज समथिंग आई डिडंट नो. दिस वाज इन इजिप्ट. दिस वाज कॉल्ड Black and white. ब्लैक एंड व्हाइट डेजर्ट. सो पता नहीं था, हम लोग पहुंच गए, किसी ने सजेस्ट किया था, बट इट वाज सो ब्यूटीफुल. तो ऐसे ये बचपन में गया था, हम दोनों बच्चे थे. सो पर ये फोटो डालने का रीजन ऐसा था, मेरी फर्स्ट फॉरेन ट्रिप किया. ये मेरी सिंगापुर वाज माय फर्स्ट फॉरेन ट्रिप, तो बड़ा मजा आया था वहाँ पे. As a lot of people know that my in-laws have been most of the time they have stayed in Jordan. So obviously got an opportunity to visit Jordan many times. So Petra, Jerash, ये सब काफी मतलब historical beautiful चीजें. So वो actually जब एक फोटो में मिस आउट कर रहा हूँ, but we visited that place where Jesus Christ got baptized. That is close to Jordan, तो हमने वो place visit की. So ऐसी सब जगह घूमने में बड़ा मजा आता है. ये फोटो प्योरली स्टाइल मारने के लिए खींचा गया था एंड फेसबुक पे डालने के लिए कि अपन भी लंदन जाके आए. ये जो टेलीफोन बूथ है, आई एम श्योर आप लोगों में से कई लोग यूके जाके आए होंगे, आपको पता है यहाँ पे क्या होता है. तो नीचे पे कॉलिंग कार्ड्स कैसे पड़े होते हैं. सो वो नहीं दिख रहा है, पर बड़ा अच्छा जगह है वो. एंड सो मतलब मैं ये प्रूव करना चाहता हूँ कि आपका जो ये प्रेसिडेंट है, ये भी इंटरनेशनल है, उनके आया है. ऐसा नहीं, अपने को भी थोड़ा ऐसा है लेवल. बट कोर टू माय हार्ट, अभी भी मैं गाँव वाला हूँ. मेरे को ना अभी भी हम लोग है ना पूरी फैमिली मुंबई घूमने जाती है रेली रेगुलरली. हर 3 महीने में एक बार है ना, मैं सोनल कबीर हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ की बोट राइड, वो कबूतरों को खाना खिलाना, वो हम लोग सब करके आते हैं. वी थॉरोली एंजॉय एवरी टाइम वी गो. हम लोग 25-30 फोटो खींच के ही आते हैं, ऐसे की पहली बार जाए. So we thoroughly enjoy that. With this, my another hobby is cooking. I love to cook. I thoroughly enjoy. मेरा सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस कहीं होता है तो खाना बनाने टाइम पे होता है. ये सब मैंने बनाया है, सच में मैंने बनाया है. सोनल तू भी एक बार बोलती है, मैंने ही बनाया है. हाँ, इसलिए ही बना है. आज जो वो सोनल का था, उन्होंने तो वापस आया रात नहीं.
ये वाला इसका नाम क्या है? इतने मुश्किल से क्रॉप किया मैंने। वो भी नहीं खाएगा। 15 साल में 6 डिश बनाए वो। फिश कभी मिला नहीं। फिश मिला नहीं ना फिश नहीं मिला मेरे को नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम। और जितना ही खाना बनाने का शौकीन हूँ, खाना खाने का भी शौकीन हूँ, आई कॉल माई सेल्फ एज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड फूड क्रिटिक। ओके, मेरे को बहुत शौक है, मैं अलग अलग जगह पे जाके खाना टेस्ट करता हूँ, खाता हूँ, उसका रिव्यू भी देता हूँ, उसका टेस्टिमनी मैं हूँ। आपको जी दे सकते हैं। उनको कोई नया ट्राई करना है तो जरूर मेरे को पूछते हैं। सो मैं उतना ही सीरियसली शौकीन हूँ, तो मैं हर जगह पे जाके हर जगह का खाना एंजॉय करता हूँ। ये नहीं, ये बगदादी का चिकन फ्राई मसाला जो तंदूर से निकाल के तल के फिर करी डालते हैं, और उनकी वो स्पेशल वाली रोटी। यस, तो यहाँ का फन फैक्ट बताता हूँ। अभी कुछ आई थिंक नवंबर दिसंबर में मैं बीएस कुमार के साथ गया था। तो बीएस ऐसा है कि आफ्टर फ्यू ड्रिंक्स ही विल से मुझे यार दाल रोटी खिला दे, खाने का जीरो शौकीन है था मैं उसके साथ। तो बीएस क्या बात कर रहे हैं यार, क्या दाल रोटी खाने आए क्या यहाँ पे? नहीं भाई, बस दाल और रोटी खिला दे बस। एंड आई टुक हिम देयर, वी ऑर्डर्ड दाल गोश, एंड बीएस बीइंग बीएस खाने का बिल्कुल शौकीन नहीं होता, ये तो मटन है। तो मैं थोड़ा डर गया, बोला आज कोई तेरा दिन है जो आप मटन नहीं खाते? और ये नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम देखा ऐसा कुछ होता है। He loved it so much कि 4-5 मिनट पार्सल लेके गया। He's calling from there, अरे मैं लेके आऊँ, मैं और पार्सल लेके आऊँ। एंड बट यह है, तो मेरे साथ रहोगे तो अच्छी अच्छी जगह मैं खाने की सजेस्ट कर सकता हूँ। मिलिंद के साथ रहोगे तो वो दारू सजेस्ट कर सकता है, हम दोनों मिलकर एक अच्छी टीम बना सकते हैं। तो विद दिस ऑलमोस्ट इतनी हॉबीज है। उसके अलावा अगर थोड़ी कुछ मैं रुचि रखता हूँ तो हिंदी कविताओं में रखता हूँ, पढ़ना। हिंदी कविताएं पढ़ता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ, उतना नहीं है, बट पढ़ने में रुचि रखता हूँ। ये कुछ 2-3 मैं सिर्फ ये करता हूँ कि ये मतलब इन लोगों को मैं काफ़ी पढ़ा हूँ। मैं आई लव देयर पोइट्री, साई लुधियानवी जी, भूषण कुमार जी, रश्मि रथी, इनका शायरी का जो मैं आई लव रश्मि रथी। और जब भी चांस मिले मैं रश्मि रथी को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ आजकल, क्योंकि यूट्यूब में काफ़ी आजकल अच्छे वो आए हैं रश्मि रथी के। एवरी टाइम यू लिसन टू रश्मि रथी आपको एक नया ही एस्पेक्ट मिलता है लाइफ का। तो क्या बात है, तो आपसे तो बिल्कुल मिलना पड़ेगा, ड्राइव भी करना पड़ेगा, रश्मि रथी साथ में सुनना पड़ेगा। सो यस फ्रेंड्स, विद दिस now we have another new edition. ये थोड़ा और बड़ा हो गया है, हम तो छोटा सा प्यारा सा सोच के लाए थे, पागल निकला है। He's mad. पता नहीं, आपको अगर लेना है तो सोच समझ के लेना, क्योंकि आप फिर छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है? आपको उतना लगाव भी हो जाएगा। और कौन सी ब्रीड ले रहे हो प्लीज सोच समझ के, बीगल्स आर मैड। बट दिस कंप्लीट्स आवर फैमिली नाउ। So you all have met Kabir as well. सिकंदर भी काफी लोग मिल चुके हैं। And with this I thank you all. आपने बड़े पेशेंटली मुझे सुना। ऋषि का इतना अच्छे प्रेजेंटेशन के बाद पता नहीं मैं कितना कर पाया। But classification talk, as I always say, is very very close to my heart. आप लोगों ने, काफी लोगों ने ये साल जो क्लासिफिकेशन टॉक्स दिए, यही एक मौका होता है जहाँ पे हम लोग दिल खोल के बात कर सकते हैं और एक ही टाइम पे सबको ये रीच मिल सकती है। सो फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।